तरह के प्रचार चल रहे जिनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब हल होने वाला नहीं, उनका प्रचार कर रहे केवल एक स्वार्थ के नाते से, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। बाकी इनको ये भी नहीं मालूम है कि ये शक्तियां किस काम के लिए आई। मैंने लोगों से पूछा, तुमने नेता सुभाष को देखा है? तुमने उनके प्रवचन भाषण को, स्पीच को सुना कभी? कहते नहीं। जब नहीं सुना तब क्यों बात करते उनकी? जब जानते हो अगर आ जाए तो तुम पहचान लोगे क्या? क्या पहचान लोगे? तुम्हारे पास एक फोटो है, वो आर्मी फौज वाला। अरे जब आदमी बुढ़ा हो जाता है अकल शकल सब बदल जाती है। तुम कैसे पहचानोगे? जब तक कोई पहचान कराने वाला नहीं मिलेगा। जो शक्तियां यहाँ पर आई उनकी पहचान किसने की है? ये इतिहास बताया है समय के गुरु ने। भगवान राम जब आए, क्या उनके माँ बाप पहचान पाए थे कि हमारा बेटा ईश्वरी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति है या परिवर्तनकारी शक्ति है? कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं पहचान पाया। पहचान किसको थी? गुरु विश्वामित्र को। जब उनका यज्ञ विध्वंस राक्षस करने लगे तो उन्होंने बैठकर साधना किया। साधना से देखा, अरे काम करने वाला तो आ गया, चलो। फौरन पहुंचे, राजा दशरथ से मांग के ले आए। अब उनको नहीं मालूम क्यों लिए जा रहे, क्या काम कराएंगे, ये पता किसी को नहीं है। अपने आश्रम पर रखा, सारी नीति, युद्ध नीति, प्रेम नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, सब सारी नीतियों का भंडार एकदम सिखा करके उनको दक्ष कर दिया। जब पारंगत कर दिया तब कहा, सिखा तो दिया, जरा इसकी परीक्षा ले। इसने कुछ सीखा कि कुछ नहीं सीखा, क्योंकि परीक्षा के बगैर इल्म की जानकारी नहीं होती। विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता रहे लेकिन अपना रिजल्ट नहीं बता सकता, अपनी योग्यता नहीं बता सकता। वो कौन बताएगी? परीक्षा। वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, तुम्हारे पर नहीं निर्भर है। तो इसी परीक्षा के लिए वो अपने चेले राम को जनकपुरी ले गए, जहां राजा दशरथ ने अपनी पुत्री का स्वयं बैठाना था। सारे देश देश के जो जितने धनवान, बलवान, बुद्धिमान से सबको निमंत्रित किया। जैसे आवाज लोगों ने सुनी कि अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, सब एकदम दौड़ पड़े। क्यों? बहुत बड़ा लालच था कि राजा जनक की बेटी है, बेटा नहीं है, तो बेटी भी मिलेगी, राजपाट, धन दौलत, खजाना सब मिलेगा। इस लालच में एक ही आवाज में सब इकट्ठे हो गए। जब सब इकट्ठे हो गए तब राजा जनक ने अपना फरमान जारी किया। कहा, भाई मैंने आप लोगों को किस लिए निमंत्रित किया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, और आधार है ऋषि दधीच की हड्डियों से बना अजगो धनुष का। ये आधार रखा, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बेटी को विवाह से करूंगा। यानी शक्ति परीक्षण। धनुष का मतलब शक्ति परीक्षण था। कहा, मैं एक एक व्यक्ति का शक्ति परीक्षण करना चाहता हूं, जो शक्तिशाली निकलेगा और धनुष को तोड़ देगा, अपनी बेटी का विवाह से साथ कर। बस केवल बात तो इतनी ही है, लेकिन कितनी पहचान इसमें भरी हुई है। गुरु की पहचान, चेले की पहचान, ये भी सब इसी में राज भरा हुआ। और उसी सभा में विश्वामित्र जी बस बैठे थे अपने चेलों के साथ। न किसी ने चेले को पहचाना, न गुरु को। गुरु शिष्य की पहचान भी ऐसे नहीं होती है। जब तक कोई काम करके न दिखाया जाए, उससे कोई सेवा न ले ली जाए, ऐसी सेवा जो कोई न कर सके, तब शिष्य की पहचान होती है। तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे, बल्कि लोगों ने बड़ी आलोचना की उनकी, बहुत हंसी मजाक उड़ाई कि देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, इसको भी औरत की जरूरत है। लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में है, ये किसी को नहीं मालूम था। और सब हंसी मजाक कर रहे हैं तरह तरह से, वो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। अगर चाहते तो पहले ही यानी मतलब अपने चेले राम से आदेश देकर धनुष तोड़वा सकते थे।
लेकिन कहा नहीं, सब झगड़ा करेंगे, कहेंगे इनका ही चेला बहादुर है क्या, क्या ये काम हम नहीं कर सकते। गुरु सबको मौका देता, सबको मौका देते, चुपचाप बैठे हैं, सबकी सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, सब अपने अपने बल पर उसको आजमाने लगे, लेकिन सब फेल हो गए। कोई तिल भर मुंह में न सके उचकाई, तिल मात्र भी धनुष को खिसका नहीं पाए। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, जब ये उठा नहीं पाए तो बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए। अब शर्मिंदा, इनको क्रोध आ गया। जब मानव बुद्धि में क्रोध आता है, बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य हो जाता है। अब क्रोध आ गया। जो व्यवस्था बनाई थी राजा जनक ने कि एक एक योद्धा अपनी शक्ति का परीक्षण देगा, इन लोगों ने आपस में मशवरा किया, कहा उठो हजारों योद्धा और जबरदस्ती धनुष को उठा तोड़ के फेंक दो। लेकिन इनको क्या मालूम है कि बुद्धि विवेक ज्ञान खत्म कर दिया हो। अगर हजारों योद्धा मिलके धनुष को तोड़ देंगे तो सीता का बंटवारा कैसे होगा। ये तो आपस में झगड़ा करने लगेंगे, हमने तोड़ा हमारे साथ हो, हमने तोड़ा हमारे साथ हो। लेकिन जहां पर समय का गुरु बैठा होता है, ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। समय के गुरु विश्वामित्र जी वहीं बैठे थे, लेकिन उनकी अदृश्य शक्ति का परिचय तो किसी को नहीं। वो कौन सी दया कर रहे हैं, ये कैसे मतलब रोक रहे हैं। जब हजारों योद्धा उठे, कहते हैं सहस भूप सब एक ही मारा, और उठे उठावे टरे नटारा। हजारों योद्धा उठे, उनसे भी धनुष नहीं उठा, वो भी हार गए, सब हारी मान के बैठ गए। देखो गुरु के बोलने का समय कैसा होता है। गुरु कब अपने शिष्य को आदेश देते हैं कि जब सब हार जाते हैं, सबके बल पर समाप्त हो जाते हैं। और लिखा है कर कर चले सब दंड प्रणामा। दंडवत को प्रणाम करके जब सब चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है। देखो गुरु कब बोलता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुवानी। अपना शुभ घड़ी मुहूर्त ये सब जानकर तब बोले, तब अपने शिष्य राम को आदेश दिया कि उठो राम भंजो शिव चापू और मेटो ताप जनक प्रताप। उठो, मेरे आदेश हुक्म का पालन करो, और जिस दुख से आज राजा जनक जल रहा, इस दुख को दूर कर दो। दुख दूर करने का आदेश गुरु का होता। ये नहीं कहा उठो तोड़ो शादी कर लो, कहा नहीं इसके दुख को दूर कर दो। जिस दुख से जल रहा है, दुखी है। उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। जब प्रजा उसी तरह चिल्लाएगी मेरे दुख को दूर कर दीजिए, मेरे परेशानियों को दूर कर दिए, मुझे झगड़े झंझटों से अलग कर दिए, बीमारी महामारी दैव प्रकोप से बचा लीजिए, जब ऐसी आवाज भारत की जनता उठाएगी, तब समय का सदगुरु अपने शिष्यों को आदेश देंगे। इसके पहले आदेश मिलने वाला नहीं है। जो तरह तरह के सब भाषण कर रहे हैं, तरह तरह के फिरके बना बना के यानी सब भ्रमित कर रहे हैं, ये कुछ नहीं होगा। समय का सदगुरु जो काम करने आया है, बगैर उसके कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे राजा जनक की सभा में वो भी बलवान बड़ा सुर भी बैठा था, और और रामर भी बैठा था, और ब्रह्मचारी परशुराम भी बैठे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि गुरु और शिष्य क्या होता है। कोई नहीं समझ पाया था। अरे जब वो शारीरिक गुरु थे, सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे विश्वामित्र जी, यानी सदगुरु नहीं थे। जब उस गुरु को बड़े बड़े यानी विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं पहचान पाया, समझ पाया, बलवान बड़ा सुन नहीं समझ पाया, और वो ब्रह्मचारी परशुराम पूरी रात चेला से झगड़ा करते रहे, वो भी नहीं समझ पाया, और राजा जनक भी नहीं समझ पाए, जो अपने को अष्टांग योगी कहता था कि मैंने शरीर के 8 अंग योग के यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा दे समाधि, ये 8 अंग है, का मैंने इनको सिद्ध कर लिया। लेकिन वो भी गुरु चेले को नहीं पहचान पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इशारा करना चाहता हूँ, जब उस समय के ये बड़े बड़े लोग उस सामाजिक गुरु को नहीं समझ पाए,
शारीरिक गुरु के नहीं समझ पाए तो आज का ये कलयुग का ये यानी लोभी लालची व्यभिचारी कुपचारी, क्या ये समय के सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचान लेंगे? ये क्या ये पहचान पाएंगे? और किसी के पास पहचान नहीं, सब अपना अपना अंदाज लगा रहे। कोई कहा वो नेताजी है, कोई कह रहा वो कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। हमने कहा जो है उसकी पहचान तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है। जब सुभाष की बात आई, फूल बात में, जो प्रेमी गए होंगे उन्होंने सुना होगा क्या कहा था, मैं आध्यात्मिक सत्संग दे रहा था, लोगों ने जाकर मुझे सूचना दी कि आपको नेताजी के जन्म दिवस पर कानपुर चल के आपको कुछ कहना है। कहा मैं तो सत्संग करता हूँ, अध्यात्म में बताता हूँ, मैं भी चलूंगा, उसमें क्या है, अगर कहा तो मैं चलूंगा। और जब वहां गए, क्या लोगों ने मंच पर जैसे ही कहा कि जब मैं कानपुर में प्रवेश किया तो दीवारों पर जगह जगह मैंने लिखा देखा कि नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे। कहा बच्चा अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? कहा अगर मैं ये कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? उस समय की उम्र वाला कोई है भी कि पहचान ही देखे? किसको पहचान है? अगर कोई बच्चा अपने घर से 40-45 साल पहले निकल जाए और वापिस आ जाए तो उसके माँ बाप भी नहीं पहचान पाएंगे, माँ बाप भी नहीं पहचानेंगे। तो बात तो आपको इशारे समझने चाहिए। क्या समझा था? कहा दुनिया के लोग मुझे कुछ भी कहें, तुम्हारा रिश्ता गुरु से रहेगा, क्योंकि हमने गुरु देखा है, हमने गुरु देखा, सुभाष नहीं देखा है। हमने जो देखा है हम वही मानेंगे। अब ये जरूर है भी कहा सुभाष योगी है, सुभाष महात्मा है, अगर वो तो 100 साल का बन जाए, 4 साल का बन जाए, क्या तुम पहचान लोगे? फिर क्या तुम्हारी समझ में आया? फिर ये झूठा प्रचार क्यों करते हो? सब क्यों उस शक्ति को बदनाम करते हो? और ये कहा जो जो इस शक्तियों को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार बनाएंगे तो प्रकृति भारी मार लगाएगी। तुमने बदनाम कर रहे हो उनको, तो क्या जी जो तुम काम कर रहे उस काम के लिए आए? कहा वो तो गुरु को मालूम है वो शक्तियां कहाँ हैं, अब कब आएंगी और कैसे काम करेगी। कहा था इतनी अपार शक्ति आई हुई है। राम के पास तो 16 कला, कृष्ण 64 कला से आई और सदगुरु दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ। कहा जब ये अपने लोग मंडल मुकाम से चलते हैं, बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियां पकड़ के ले आते, उन्हीं से काम कराया जाता। इशारा किया कुछ शक्तियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई है। जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएगी, फिर मैं इनको काम दूंगा। राज का काम, नीति का काम, धर्म का काम, ये सब काम उनको दिया जाए, उनके द्वारा काम करा दिया जाएगा, फिर उनका इतिहास बनेगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। तो इस बात को सुनते क्यों नहीं? क्यों आप असली सत्संग को नहीं सुनते हो? असली संदेश सारों के क्यों नहीं समझते? तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। झूठा प्रचार मत कीजिए किसी का, जिनको देखा नहीं है, जिनकी स्पीच आपने सुनी नहीं, ये सुनी सुनाई लोगों की कान की ये बातों में तुम फंस करके अपना समय क्यों खराब करते हो? जो कहा जाए वो करो, सीधे सीधे वो काम करो, उसे से काम होगा। अरे जब विश्वामित्र ने अपने चेले राम से समय काम करवा दिया जो किसी ने नहीं करवाया, जबकि वो गुरु थे, तो सदगुरु क्या नहीं करा सकता? कौन सा काम नहीं करा सकता? तुम गुरु और सदगुरु में अंतर नहीं जानते हो। गुरु केवल शारीरिक सामाजिक काम करा के तुम्हें लाभ दे सकता, राजपाट धन दौलत दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता, इतिहास बना सकता है, पूजा करवा सकता, लेकिन जीवात्मा लगाकर परमात्मा से नहीं मिला सकता। ये काम नहीं करेगा। और जो दोनों काम करने आए, कहा मैं देश समाज का सुधार करूंगा, जीवात्माओं का उद्धार करूंगा, जो दोनों काम करने आया है वो समय का कितना महान है। और यहाँ कोई नहीं काम कर पा रहा,
वो समय का काम नहीं कर पा रहे, अध्यात्म तो छोड़ दो, भौतिक सुख किसी को नहीं दे पा रहे, न स्वयं में सुख शांति है न लोगों को दे पा रहे। और जिस समृद्धता दानूर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ऐलान किया है कि मैं नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना को दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जिसका इतना बड़ा संकल्प है उसके बारे में कुछ नहीं, सब भूल गए तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए लोगों से प्रार्थना किया कि तुम कोई किसी तरह का झूठा प्रचार मत करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ जानते भी नहीं हो। किसी भी शक्ति को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, न कुदरत भारी सजा देगी आप। तुम उनको क्यों बदनाम करते हो? जब तुमने देखा नहीं है और सुना नहीं है और समझा नहीं है और कुछ किया नहीं तो तुम काम कैसे कर सकोगे? तुम्हारे बस का कुछ नहीं। यहाँ तो सब कराया जाता। दूरदर्शी क्या है समझ में आया, भूम ज्योतक क्या है समझ में आया, जय गुरुदेव क्या है समझ में आया। ये तीनों आधार तुम्हारे लिए बनाए गए। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक, जय गुरुदेव अध्यात्म, दूरदर्शी भौतिक और भूम ज्योतक सामाजिक, ये तीनों आधार आपको बताए गए। लेकिन तुमने एक भी आधार नहीं पकड़ा। कहा था दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं है। आज तक किसी ने ऐलान नहीं किया है। जैसे उदाहरण के लिए कोई अस्त्र, राइफल मान लीजिए सपोज, अगर राइफल की नाल से गोली न निकले कोई गोली का परिणाम बता सकता? जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता है कि मर गया कि घायल हो गया कि बच गया, तो परिणाम बाद में आता है। और बाबा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र भी उठाया भी नहीं, चलाया भी नहीं और परिणाम पहले ही बता रहे। ये भी नहीं समझ तुम्हारी आ रहा। क्या परिणाम कोई बता सकता है? परिणाम तो बाद में आता। बिना कर्म किए कोई फल बता देगा क्या तुमको मिलेगा फल? लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया। ये समृद्ध शक्ति की पहचान है। अभी अस्त्र उठा नहीं, परिणाम बता रहे कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत देश की महिमा होगी, विश्व गुरु बनेगा। क्या ऐसा किसी ने कहा है? क्या ये रिजल्ट कोई आउट कर सकता बिना किया कराए? और बिना किए ही सब परिणाम बता रहे। फिर भी हम आप नहीं समझ पाए वो कौन है, क्या है, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके दिखाएंगे और कलयुग का कैसा अनोखा दिव्य अलौकिक इतिहास बनाएंगे। कुछ नहीं समझ में लोगों के, जरा सा भी तो समझा नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। इधर जगह जगह दुकानें लगा दी, क्या इन दुकानों से काम होगा? ये भी तो सोचना चाहिए था। जब सब एक जगह नहीं खड़े होंगे, क्योंकि कलयुग का सिद्धांत है कलयुग संघ है शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। ये सब विघटन की घूमन है। कोई 10 आदमी उधर लिया जा रहा, 100 आदमी उधर बहका रहा, 1000 आदमी इधर बहका रहा, इससे कोई काम होगा? तुम भी मारे जाओगे, भी मारे जाएंगे, तुम्हारा भी नुकसान इनका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए समय की आवाज को समय से सुनना चाहिए, और सुन करके आवाज सुनते हो तभी दौड़ते हो। आवाज जब लग गई परिवर्तन की तो आपको परिवर्तन की तरफ दौड़ना चाहिए, इधर उधर फिरकों की तरफ नहीं, उधर से कोई काम नहीं होगा। इसलिए बात को समझिए आप। पहले जब भूम ज्योतक का काश्तकार बेचारे रोने लगे, आने लगे बाबा जी के पास, कहने लगे हमारी कोई नहीं सुनता है, केवल नोट बोर्ड के समय तो आ गए, इसके बाद कोई नहीं, 5 साल फिर नजर नहीं कोई देखा था। अरे कहा भाई तुमको कोई धोखा दे रहा, तुम एक बार समझ के खड़े हो जाओ। एक बार तुम अगर अपना संगठन, जबकि 90% भूम ज्योतक है हिंदुस्तान, एक सरकार बनाते वही परेशान किए जा रहे। अरे इन भूम ज्योतक काश्तकारों के लिए बाबा जी ने
10, 11, 12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में यानी भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी थी। और आखिरी दिन कहा, है भूम ज्योत को हिंदुस्तान की, सुन लीजिए, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया, झंडा अधिकार का प्रतीक होता है, अगर तुमने अपना ये भूम ज्योति का झंडा पकड़ लिया तो जितने ये काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई थी और तुमने उनकी सच्चाई को भी नहीं समझा, कुछ नहीं। इशारे में जब काश्तकार रोने लगा, अरे भाई रोगे तभी तो तुम्हारे दुख को कोई दूर करेगा। जब सब चिल्लाने लगे तो बाबा जी ने इशारे में क्या कहा था कि उठो भूमि ज्योतक पकड़े ध्वजी को कर में, उठो भूमि ज्योतक पकड़े ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबके इनको दे दो मतदान द्वारा, सबके इनको दे दो ये निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, उठो भूमि ज्योतक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। देखो इशारा कितना बड़ा था। और महिलाओं से क्या कहा था कि मंत्र तुम फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि ज्योतक पकड़ ध्वज को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। कितना बड़ा इशारा था भारत की जनता की। महात्मा समाज देश के हित ऐसी हमदर्दी होती, उनको उनका दुख है, उनको उनकी तकलीफ है और मालूम है कि ये तकलीफ कैसे रफा दफा होगी, ये दुख कैसे जाएंगे, झगड़े झंझट कैसे जाएंगे, प्राकृतिक प्रकोप, बीमारी, महामारी कैसे जाएगी, इसने पूरा इशारा किया था। और ये भी कहा था देश समाज के कल्याण के लिए अपना एक एक बेटे का संकल्प करो जो देश समाज की रक्षा करेगा। जो बेटा तुम्हारे किसी काम में हो उसका संकल्प करो। बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, समय से उसमें क्या भरा जाएगा और कैसा काम कराया जाएगा कि वो तुम अपना काम कर लेगा, तुम्हारा नाम कर देगा। ये सब संकल्प ले आएगा। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, तुम निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हो। हकीकत सत्यता गुरु की क्या गुरबाणी असली क्या है उसको तो तुम भूल गए हो, वही तुमको बताई जा रही है। कहा था इशारे में कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही सारा। कितना बड़ा संकेत था। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बचाते न माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभारा, एक बेटा अर्पण कर दो
है गुरु का यही इशारा, देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। और का ये हर युग में हुआ, हर युग की मर्यादा बता रहे हैं, हर युग में लोगों का योगदान बता रहे हैं कि त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन तो कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा कि भादो मास रहने अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सतहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सतहित पुत्र से किया किनारा, और मोर ध्वज ने ये धर्म के खातिर चलायो पुत्र पर आरा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, कहे गुरुजी ये सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही तारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।